सब तो छोटा बच्चा सब तो छोटा मैनू इंसाफ दिलाओ। और सर जो आए हैं सर उसने आते साल ही कुछ भी नहीं कहा, मेरे भाई को मारना शुरू कर दिया। उन्हें पिस्तौल कटी इथों पैंट चो मेरे पुत्र को मारन लगा। मैं कहा आज पहले मैनू मार। बिनोई का नाम क्यों नहीं लिखवाए? देखिए हमारा जो मेन फोकस है इलियास पे है और अब्बास पे है। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई? अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैं उस घर से मौजूद हूं जहां पर 2 दिन पहले एक नौजवान को कर दिया जाता है और की जो वजह है वो बेसिकली एक छोटी सी घरेलू झगड़े हैं। घरेलू झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप किसी शख्स की जान ही ले लें। हम उस बदकिस्मत घर के अंदर मौजूद हैं जहां पर एक नौजवान अहमद गुज्जर को उसके ही बहनोई ने गोलियां मारकर कर दिया गया। आज उसके कुलों का ख़त्म है और अजीज़ो अकारब इस टाइम मौजूद हैं। आप देख भी सकते हैं, मेरा तस्वीर पे फुटेज भी चल रही है। उनका बेटा मौजूद है मेरे साथ, उनके भाई तीनों मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे क्या वाक़या हुआ, इसके पीछे क्या महरुकात हैं, क्यों आपका कज़न भी है और रिश्ते में बहनोई भी है, क्यों मारा। हमारा चैनल हम आपके सारे गम में शरीक हैं। ये सारा बताएं कि क्या वजह हुई। सर एक्चुअली वो मेरे मामू के बेटे भी लगते हैं, वो 3 भाई हैं। सबसे बड़ा जो भाई है ना वो मेरा बिनोई भी लगता है। तो तकरीबन 10 साल शादी के हो गए हैं, बिल्कुल सही। 2 बेटे 1 बेटी हैं उनकी। तो अच्छा भला घर बस रहा है। तकरीबन पिछले 2-3 माह से ना सर उसमें बड़ी चेंजिंग आ गई थी। सर उसके बहन भाइयों ने उसका पता नहीं जेन वाश कर दिया, क्या कर दिया। वो टॉर्चर करता बहन को, मारता, आधे रास्ते में जाकर उसको छोड़ देता, चल तू घर जा। तो जिस रात ये हुआ वो हुआ सर, तो मेरा छोटा भाई आया तो उसने, वो भी हमारे घर आए हुए थे, मेरी बहन और उसका हस्बैंड शराद। तो मेरे छोटे भाई ने ना उसको, जो अहमद जो फोत हुआ है, उसको ना बड़े प्यार से पहले समझाया कि या तू ना उसको मारा कर, टॉर्चर ना किया कर, काम किया कर। तो इसी मुँह मारी भी हुई है, तरह कलामी। बाद में सर उसने माफ़ी मांगी है खुद मेरे भाई ने कि या शदाद भाई मुझे माफ़ कर देना कि कोई गलती मैंने कह दी हो गुस्से में। तो वो कुछ नहीं बोला शदाद, वो चुप करके हमारी बहन को ले गया घर और अपने दोनों भाइयों को पता नहीं उसको क्या कुछ कहा कि वो आपे से बाहर होके आ गए। और सर हमारी बैठक में आपको मैं वो भी जगह दिखाता हूँ जिधर बैठे थे। देखिए हमारी स्क्रीन पे भी चल रही है। मुझे बताएं कि ये वाकया जो हुआ है, ये पिछले 10 साल से आपकी बहन की शादी है, ये जो तलख कलामियाँ है, लड़ाई झगड़े, ये कब से स्टार्ट हुए? सर ये पिछले तकरीबन 2 माह से शुरू हुआ है। इससे पहले हंसी खुशी? बिल्कुल अच्छी खुशी सर। सर हमें तो पता भी नहीं था जो हमारा बिनोई से हमारा सम्राट भी भरा था, उसे पिछले 2 माह से ना उसका चेंज हो गया रवैया। और सर फिर वो घर गया हमारी बहन के साथ, और सर वो अपने भाइयों को पता नहीं क्या उसको कहा कि मेरे साले ने बेरा मुझसे बदतमीजी की है। सर उसके भाई आए हैं, आते साल ही सर मेरी अम्मी अब्बू बहन हमारे सामने, सर अलियास आया है, अलियास और बास आए हैं और ये भाई हैं और आपके कजन जो है? जी कज़न भी हैं। और सर जो आए हैं सर उसने आते साल ही कुछ भी नहीं कहा, मेरे भाइयों को मारना शुरू कर दिया। और सर हाथापाई हुई। उस टाइम घर में वही थे? सर जी वही थे, हम भी थे सर। हम सिर्फ साथ। कितने बजे का वाकया है ये सर तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम है सर, दोपहर का? रात का सर। अच्छा, रात का वाकया? जी रात का वाकया है। और सर हमारे काबू नहीं था कोई ख्याल में कि वो मारने की नीयत से ही आया है। बात करने के लिए आया है। वो जब वो गया बनोई अपने भाई को लाया, हमें यही लगा वो बात करेगा बैठ के। उतनी देर में हमारी जो छोटी बहन थी वो वहाँ पर थी, उसने हमें बुला लिया। हमने कहा नॉर्मल तरीके से अब कोई मसला मसाइल का हल निकालने के लिए आया होगा। वो आते साथ हमें वो बैठा है, लियास बैठा है और बात करनी शुरू किया है। हम लोग देख रहे हैं, देखते उसने छोटे भाई को लिपटा है, लिपटे साथ उसने यहाँ पर उसे गोलियाँ मार दी। हम पकड़ते पकड़ते वो भाग गया। हम अपने भाई को पकड़ते रहे, वो हमारे हाथों से इलियास और 2 नामालूम अफराद थे, उसका भी हमें पता। बिनोई भी थे? बिनोई तो बैठे रहे, लेकिन बिनोई साल है, लेकिन बिनोई वो मेंटली डिस्टर्ब था बंदा, वो उसकी मेडिसिन चल रही थी। बड़े भाई को छोड़ के चले गए। हम अपने भाई को लेके हॉस्पिटल चले गए। तो रास्ते में तब? हर रास्ते में इलियास को आगे भी कोई रंजिश थी, अब्बास को हमसे रंजिश थी। जो शहजाद था बिनोई था ना, वो मेंटली डिस्टर्ब था उसका। क्या समझते हैं कि आप ये तो नहीं कर रहे कहीं शहजाद अपने बहनोई को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ आपका रिश्ता भी है, बहन का भी रिश्ता है, 2 घरों का मामला है। ठीक कह रहे हैं आप, हम उसे कवर करने की कोशिश करें, लेकिन हमें इस चीज़ का कंफर्म है जो अब्बास और इलियास था इससे रंजिश थी। इन्होंने मोहरा बनाया हमारे बहनोई को, वो मेंटली डिस्टर्ब था, उसको नहीं पता चल रहा था। वो गया ज़रूर है, वो लोग बहाना ढूंढ रहे, उसमें बहाना मिल गया। वो आते साथ ही उसने हमसे कोई बातचीत नहीं की, उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी।
अगर बिनोई साथ था तो उसको भी लेकर जाते, उसको नहीं लेकर गए। बिनोई हमारे साथ गया, उसे हॉस्पिटल ले गया, उसको एडमिट भी कराया, लेकिन उसके बाद वो भी फरार हो गया। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है इलियास पे है और बास पे है। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? अभी तक सर कोई पुलिस अभी तक तो आज तारीख अभी तक तो सर कोई पुलिस छापे मारी है, पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? सर अभी तक तो सिर्फ वो ताउन कर ली, लेकिन मेन यार कट गई आप सब कुछ हो गया सर। उसमें कौन कौन शामिल है? सर वो 2 भाई और 2 नामलूम थे सर अफराद। नोई का भी नाम है? नहीं सर उनका नहीं है सर। अच्छा, बात तो आपके भनोई से स्टार्ट होती है और जो ये मामलात हैं ये ना तो इलियास के अपने थे या आपके भनोई के थे और आपकी बहन के थे जो झगड़ा हो रहा था। हर घरों में इस तरह के छोटे मोटे झगड़े होते हैं, इसका ये मतलब है कि इंसान की आप जान ले लें। आपने अपने भनोई का नाम क्यों नहीं डाला? या तो वही है, लेके तो वही आया। सर एक्चुअली सर पता है कैसे, वो मैंने आपको बताना कि पिछले 2 माह से वो था मेंटल डिसऑर्डर। सर्टिफिकेट है उसका? सर उसकी भी मेडिसिन वगैरह चल रही है। नहीं, इलाज तो ऐसे तो कई पाकिस्तानियों को चल रहा है जो मेंटली डिस्टर्ब है। इसका ये मतलब कि वो बंदे मार दें। कुछ सर्टिफिकेट है। आपने अपनी FIR जो कटवाई है वो उनके 2 भाइयों के खिलाफ करवाई है और 2 नामालूम के खिलाफ करवाई है। आपने अपने भनोई के खिलाफ क्यों नहीं करवाई? सर हम तो ये था कि यार वो मेंटली डिसऑर्डर प्रेशर है क्या? नहीं सर कोई प्रेशर नहीं है सर, कोई प्रेशर नहीं है सर। अगर हम तो सिर्फ उसका इलाज करवा रहे हैं। वजह ना तो आपके आप भनोई है ना, हमें उस चीज़ का इल्म है, उसका नाम डिक्लेयर इस वजह से नहीं कर रहा। वो आगे हमें पता है इस टाइम कहीं जंप लगा के शायद मर भी गया हो, या उसे हमें वो इतना कहता था मैं मर जाऊंगा, मैं जंप लगा दूंगा, मैं ट्रेन नीचे आ जाऊंगा। उसको आ जा, उसको आए हमें ये चीज़ कंफर्म नहीं है अभी वो कहाँ पे है। उसके कहते वो भी तीनों को तीनों मर जाए। तब हमारे आप देखे ना, आपको इंसाफ चाहिए। आपका भाई क्या है, नौजवान है, ये बच्चा, इसको क्या पता कि मेरा बाप कहाँ है? ये तो बड़ा होके आप लोगों से इंसाफ पूछेगा कि मेरे बाप का इंसाफ मिला है कि नहीं मिला। तो आपने जो मेन किरदार है, जो मरकजी मुलजिम है, जिसकी वजह से वजह अनाथ हुई लड़ाई की, आपने उसका नाम क्यों नहीं दिया? सर हम तो सिर्फ इसी थे कि यार वो मेंटली डिसऑर्डर पागल से क्यों क्या वो पागल हुआ होता सर। पागल है उसका इल्म है, उसका नाम डिक्लेयर इस वजह से नहीं कर रहा। वो आगे हमें पता है इस टाइम कहीं जंप लगा के शायद मर भी गया हो, या उसे हमें वो इतना कहता था मैं मर जाऊंगा, मैं जंप लगा दूंगा, मैं ट्रेन नीचे आ जाऊंगा। उसको आ जा, उसको आए हमें ये चीज़ कंफर्म नहीं है अभी वो कहाँ पे है। उसके कहते वो भी तीनों को तीनों मर जाए। तब हमारे आप देखे ना, आपको इंसाफ चाहिए। आपका भाई क्या है, नौजवान है, ये बच्चा, इसको क्या पता कि मेरा बाप कहाँ है? ये तो बड़ा होके आप लोगों से इंसाफ पूछेगा कि मेरे बाप का इंसाफ मिला है कि नहीं मिला। तो आपने जो मेन किरदार है, जो मरकजी मुलजिम है, जिसकी वजह से वजह अनाथ हुई लड़ाई की, आपने उसका नाम क्यों नहीं दिया? उसके भाई को भी पता है कि ये मेंटली हुआ है, इसलिए नहीं नाम लिया कि ये दवाई चल रही है उसकी, तो उसका कोई इतना इशू बन भी सकता है कि ये फेवर कर रहे हैं अपना भनोइये भी। ये गलती होनी है, मुजरम होना ही है, लेकिन सिर्फ ना नहीं का नाम आपको डलवाना चाहिए। अगर FIR में आपने मेन मुलजिम का नाम नहीं डलवाया जो वजह अनाथ बनी लड़ाई का, ठीक है ना, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? फोकस लिहाज पर है। हो सकता है शहजाद पकड़ा जाए, वो पागल डिक्लेयर भी हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि लिहाज फिर बड़ी हो जाए, फांसी उसको आ गई शहजाद को। गोली लियास ने मारी है, मुजरम लियास है। जो अफसोसनाक वाक़या हो गया, अहमद गुज्जर को नाहक जो उसको कत्ल किया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आप सब रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों में उनकी शादी हुई है, सके मामों की तरफ शादी, कहना तो यही चाहेंगे नजायज़ हुआ है, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। तो और बात करना चाह रहा हूँ कि जिसने मारा ना इलियास ने, सर उसको मेरे बड़े भाई ने अभी कुछ माह पहले बेटी गोद दी है पैदा होते ही। अच्छा, जिसने मारा है। देखें ये कैसे, मुझे तो ये बड़ी हैरानगी की बात है, जिसने अपना लख्ते जिगर दे दिया हो और फिर उसको ही मार देना, ये कहाँ का इंसाफ है? कोई तो पति नहीं है, मुंह मारी हुई है ते मैं बोलन लग पई अहमद नू, मैं क्या वे बस तुम सा कहना, ओनू उठ के जफ्फी पा के कहना भाई सॉरी जे मैं तेरे नाल गुस्साखी की सो। मैं ना दोनों मियाँ बीवी नू क्या किरण अनु लैके चले घर चले गई। छोटी मेरी आई हुई सी, ओनू कहना तू ना जाई, असी आइसक्रीम खा के आने। मेरे पुत्र तो मेरी धी बाहर निकलेगी, मैं लेट गई, मैनू पता ही नहीं लगा, मैनू पता ही नहीं लगा। सब तो छोटा बच्चा, सब तो छोटा, मैनू इंसाफ दिवाओ, मेरी नौ पई ने, मेरी नौ भी 24 साल, मेरा पुत्र भी 24 साल, इको जिहा मुहम्मद,
मैं की करांगी, मैं जी सकनी हाँ, मेरे जीन दा हत्थ नहीं। खुदा दी मेरी छोटा बच्चा बड़ा प्यारा होता है। मेरी लत्त टुटी, मैं क्या लिहाज मेरे ते तरस खा, लिहाज मेरे ते तरस खा, फिर मैं उठन नहीं जोगी। ये रंजिश सी या की वजह से? कोई नहीं, कोई रंजिश नहीं। आंदिया पुछदा, कहंदा मेरी मां नूं गालां कड्डियां ही, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਸ ਭਾਈ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਲਿਆਸ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਈ ਬਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੱਢੀਆਂ ਹੀ। दो रिश्ते ने, एक कजन भी मामूजात, फिर बिनोई भी। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਂਟ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। मैं कह आज पहले मैनू मार, मेरी धी कहती पहले सानू मार, अभी किवें जीवांगे। पुत्र मैं नहीं जी सकती, मेरा छोटा एडी कितनी उम्र सी? 24 साल। 24 साल? 24 साल 18 साल दिन ब्याह था। कितने बच्चे ने? मेरे 4 पुत्र 3 धीआं। उन्हां दे कितने बच्चे ने? ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਂ अल्लाह मिलती दवे, मैं क्या छठी दे पुत्र दे जो दवेगा रब दे। धीआं भैनां नाल बड़ा प्यार करे। भैन जोड़ी नूं कहंदा चल तैनूं आइसक्रीम खवा के लियावा, ते भैन कराचीओ आई कहंदा तू बहन बन है। मैं की करांगी, मैं जी लवांगी। पुत्तर मैनूं इंसाफ चाहिदा है, अड्डी दी पिस्तौल भी फड़िया जावे, जिन्हें मारिया भी फड़िया जावे। मैनूं इंसाफ चाहिदा। मैं उन्हें ना उहदे दूसरे भरा बास ने पहले मेरी धी ते पिस्तौल नमियां दरानियां जठानियां दी लड़ाई हो गई। 6 पर्चे च अपने बिनोई दा नाम क्यों नहीं लिखवाया? मैनूं पता ही नहीं, वो तो मेरे घर दा फर्ज सी, मेरे बच्चों नूं इन्ना पता ही लड़ाई तो ओदी वजह होई ना, सानूं पता ही नहीं। ओहदे दिमाग ओहदे मगर लग के आ, ओहदे मगर लग के। कैसा सी अहमद? बहुत प्यारा बेटा मेरा, मेरी जान थी, सब तो छोटा मेरा बेटा थी। सब तो छोटा सी जी, मेरी जिंद जान थी। माँ बाप ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी, बहुत लाडरा जी, दस नहीं सकता, बहुत प्यारा लाडरा मेरा बेटा ਕੀ जी। ਐਸੀ ਰੰजिश ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਤਲ ਤੱਕ ਆ ਗਈ? पर उस दिन कोई नहीं थी, वो जरा साढ़े जवाई जी उन्होंने थोड़ा समझा रहा सी, यार काम शाम करिया कर, ते यार तू जरा सही हो, ते यार काम कुम करिया कर, उन्होंने समझाता सी जरा। फिर उहदे नाल कोई थोड़ा गलैल होया, मुड़ के उन्हें जफ्फी जुफ्फी भी पा ली, माफ़ी भी मंग ली उन्हें। उस तो बाद मुड़ के दो अपने उधर घर चले गए ने, उस तो अपने भरा नूं लिया, नाल दूजे भरा नूं लिया, आन के मैनूं आंदियां गोलियां मारतियां। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? हाँ जी, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰੋ? असी मेरी धी मरियम नवाज, मैं तो हक ने दुआ करूँगा, मैं इंसाफ लेना चाहना है। हले तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं हुआ अजे तक, नहीं कोई। पुलिस तावन कर रही है? हाँ जी, वो आ रही है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो रहे। गिरफ्तार नहीं हो रहे? हाँ जी, वो गिरफ्तार नहीं हो रहे। सही है। नाज़रीन, ये वालिद साहब थे और आज इनके घर कुलों का ख़त्म है, और आप देख सकते हैं उनका छोटा एक बच्चा है जो अहमद गुजर का, उसको तो ये भी नहीं पता कि मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं रहे। रिश्तों की लड़ाई और इतनी रंजिश कि इंसान का ही दुश्मन बन जाए, और सका कज़न और रिश्ते में बहनोई, छोटी सी रंजिश हर घर में होती है, लड़ाई झगड़े, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाए। ये हमारा माशरा किस तरफ जाता जा रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। क्या अहमद गुजर को इंसाफ मिलेगा, और मिलना भी चाहिए? जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचना भी चाहिए। हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।